राधा स्वामी जी। बाणी बाणी अज्ञात अनामी, सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है संत मत की शिक्षा, सहज योग और तंत्र में क्या भेद है। किसी एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा है। चूँकि पिछली वीडियोस में मैंने कुछ तंत्र के बारे में चर्चा शुरू की थी शिवरात्रि वाले दिन, तो इसीलिए ये प्रश्न उठाया गया है कि परंपरागत योग और तंत्र में भेद क्या है। तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग सत्संगत जी, उस परमात्मा को हाजिर नाजिर रखते हुए आज की सत्संग वीडियो आरंभ करने वाला हूँ। सबसे पहले तो उस परमात्मा को धन्यवाद देते हैं जिसने ये मौका दिया कि मैं कुछ चंद शब्द आपको बोल सकूं, और आपको मौका दिया कि आप उन शब्दों को सुन सकें, श्रवण कर सकें और अपने भीतर उतार सकें। उस परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद जो इस देह का प्रयोग ले रहा है आपको कुछ समझाने के लिए, बताने के लिए, कुछ जनाने के लिए। प्यारी साथ संगत जी, प्रेमी सत्संगियों सज्जनों, तंत्र और योग बुनियादी रूप से अलग अलग हैं। आज की वीडियो से जिनके मन में तंत्र के प्रति भय पैदा हुआ होगा कि हमें तंत्र ने ऐसा कर दिया, किसी ने तंत्र कर दिया, मंत्र कर दिया, बहुत से भेदों का पता लगेगा कौन सी बात क्या होती है, जिससे कि एक फ़ायदा आपका होगा कि आपको तंत्र मंत्र यंत्र से कोई डरने की ज़रूरत न रहेगी, क्योंकि आपको पता लग जाएगा कि तंत्र है क्या, सच में ही होता क्या है, क्या फ़र्क है। तो इन प्रश्नों के जवाब लेने की भी चेष्टा करेंगे। अब देखें परमात्मा क्या बोलता है। देखो, तंत्र और योग बुनियादी रूप से अलग हैं, यद्यपि दोनों एक ही लक्ष्य पर ले जाते हैं, तो भी उनके रास्ते अलग हैं। अलग ही नहीं, विपरीत हैं। इसे ठीक से समझ लेना है। योग की प्रक्रिया भी उपाय मूलक है, योग भी विधि ही है। अब जैसे तुम भजन सिमरन करते हो, ये एक तरह की विधि है। योग कोई मीमांसा नहीं है। तंत्र की तरह ही योग भी क्रिया, उपाय, विधि पर निर्भर है। अब जैसे तुम भजन सिमरन के लिए बैठते हो, चौकड़ी मारकर बैठते हो, क्रिया करते हो, सिमरन के शब्दों का दोहराव करते हो। उपाय, बैठने का तरीका, कैसे चौकड़ी मारकर बैठना है, कहाँ देखना है, मतलब कि एक सटीक विधि पर निर्भर होती है। तंत्र की तरह ही योग में भी कुछ करने से, क्रिया से होना या अस्तित्व उपलब्ध होता है। यानी जैसे ही आप सिमरन के शब्दों का दोहराव करने लगते हो, विचार एक हो जाते हैं, अंतस में शब्द, धुन और प्रकाश दिखाई सुनाई देने लगते हैं। लेकिन दोनों के ढंग, तंत्र और योग के ढंग, दोनों की प्रक्रियाएं अलग अलग हैं। योग में लड़ना अनिवार्य है, वह योद्धा का पथ है। तंत्र के मार्ग पर लड़ना बिल्कुल नहीं है। उल्टे तंत्र में भोग है, भोगना है, लेकिन बोधपूर्वक भोगना है। योग होश के साथ दमन है, तंत्र होश के साथ भोग है। तंत्र कहता है कि तुम जो कुछ हो, परम तत्व उससे विपरीत नहीं है, वह वृद्धि है, विकास है। तुम परम तत्व की ओर विकसित हो सकते हो। तंत्र कहता है कि तुम्हारे और सत्य के बीच विरोध नहीं है, तुम उसके अंश हो, इसीलिए प्रकृति के साथ विरोध की, द्वंद्व की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें प्रकृति का उपयोग करना है। तुम जो भी हो उसका उपयोग करना है ताकि उसके पार उठ सको। योग में ऊपर जाने के लिए तुम्हें अपने से ही संघर्ष करना है। योग में संसार और मोक्ष, जो तुम हो और जो तुम हो सकते हो, दो विपरीत चीज़ें हैं। इसीलिए दमन करो,
काम वासना को दबाओ, क्रोध को दबाओ, लालच को दबाओ, अहंकार को दबाओ। जो हो उसे मिटाओ ताकि वह हो सको जो हो सकते हैं। योग में पार जाना मृत्यु है। तुम्हारे स्वरूप के जन्म लेने के लिए तुम्हें मरना होगा। तंत्र की निगाह में योग गहरा आत्मघात है। उसमें तुम्हें अपनी प्रकृति रूप, शरीर, वृत्ति, इच्छा सब कुछ को मारना होगा, नष्ट करना होगा। परंतु तंत्र क्या कहता है? तंत्र कहता है तुम जैसे हो अपने को स्वीकार करो। तंत्र गहरी से गहरी स्वीकृति है। अपने और सत्य के बीच, संसार और निर्वाण के बीच अंतराल नहीं बनाना है। कोई भी अंतराल नहीं। तंत्र में अंतराल जरूरी नहीं है, मृत्यु जरूरी नहीं है। वहाँ तुम्हारे पुनर्जन्म के लिए मृत्यु नहीं, अतिक्रमण आवश्यक है। और इस अतिक्रमण के लिए अपना उपयोग करना है। उदाहरण के लिए काम वासना है। वह बुनियादी ऊर्जा है जिसके जरिए, जिससे ही तुम पैदा हुए हो। तुम्हारे अस्तित्व के, तुम्हारे शरीर के बुनियादी कोश कामजन्य हैं, कामुक हैं। यही कारण है कि मनुष्य का मन इस वासना के इर्द गिर्द घूमता रहता है। योग में इस ऊर्जा से लड़ना अनिवार्य है। जैसा कि संत कबीर कहते हैं, जहाँ काम है तहाँ नाम नहीं, जहाँ नाम नहीं तहाँ काम। ऐसे कुछ वाणी है। बोलने में गलती हो गई हो तो माफ़ करना, समझ गए होंगे। मैं कह रहा हूँ कि योग में इस ऊर्जा से लड़ना अनिवार्य है। वहाँ लड़कर ही तुम अपने भीतर एक भिन्न केंद्र को जन्म देते हो। जितना ही तुम लड़ते हो उतना ही इस दूसरे केंद्र पर तुम एकत्रित होते हो, अखंड होते हो, एकाग्रचित होते हो। तब काम वासना तुम्हारा केंद्र नहीं रह जाता। काम से लड़कर मगर बोधपूर्वक तुम्हारे भीतर अस्तित्व का एक नया केंद्र, एक नई धुरी, एक नया स्फटिकरण पैदा होगा। तब काम तुम्हारी ऊर्जा नहीं रह जाएगा। काम से लड़कर तुम अपनी ऊर्जा निर्मित करोगे। तब एक सर्वथा नई ऊर्जा, सर्वथा नया अस्तित्व केंद्र पैदा होगा। ये योग है, ये सहज योग है। तंत्र में काम ऊर्जा का उपयोग करना है। तंत्र क्या कहता है? उससे लड़ो मत, उसे रूपांतरित करो। शत्रुता की भाषा में मत सोचो, उससे मैत्री साधो। वह तुम्हारी ही ऊर्जा है, वह बुरी नहीं है, दुष्ट नहीं है। सब ऊर्जा तटस्थ है। उसे ही तुम्हारे अहित में लगाया जा सकता है। तुम उस ऊर्जा को अपना अवरोधक बना सकते हो और उसी ऊर्जा को अपनी सीढ़ी भी बना सकते हो। उपयोग की बात है। सही उपयोग करो तो वह मित्र, गलत उपयोग से वही शत्रु हो जाती है। स्वयं में वह कोई भी नहीं है, ना मित्र ना शत्रु। उदाहरण के लिए अग्नि है, आग है। आग ना तो तुम्हारी मित्र है और ना ही तुम्हारी शत्रु है। अगर तुम आग को जाकर किसी के घर पर फेंक दोगे या किसी के घास पर, कपड़ों पर फेंक दोगे, वो जलाएगी। किसी का नुकसान कर दोगे। परंतु वही आग जो किसी का घर जला सकती थी, किसी व्यक्ति के कपड़ों को जला सकती थी, घास इत्यादि को जला सकती थी, वही आग तुम चूल्हे पर रख कर कंट्रोल कर कर वही आग को खाना बना सकते हो। तुम उसी आग से अपना पानी गर्म कर सकते हो और भी न जाने कई कई इस्तेमाल ले सकते हो। वैसे ही ये जो काम ऊर्जा है, ये स्वयं में कोई भी नहीं है। ये ना मित्र है ना शत्रु है। तंत्र के अनुसार ऐसा है। देखो, साधारण आदमी काम का जिस प्रकार से उपयोग करता है उसी प्रकार से काम वासना उसका शत्रु बन जाती है। काम उसको विनष्ट करता है। काम से वह बस क्षीण बल होता है, यानी थक जाता है। योग विपरीत दृष्टि साधारण चित्त के विपरीत दृष्टि अपनाता है।
साधारण चित्त अपनी ही वासनाओं से विनष्ट होता है। इसीलिए योग कहता है वासना छोड़ो और वासना शून्य बनो। तंत्र कहता है वासना के प्रति, कामना के प्रति जागो, उससे लड़ो मत। कामना में पूरी सजगता के साथ उतर जाओ, और जब तुम पूरे होश से कामना में उतरते हो, तुम उसका अतिक्रमण कर जाते हो। तब तुम उसमें होते हो और उसमें नहीं होते हो। उसके भीतर से गुजरकर भी तुम उससे अछूते बने रहते हो। ये वही है जैसे मुर्गा भी पानी में रहती है, पानी में रहते हुए भी पानी से अलग रहती है, पानी में घूमती है फिरती है, परंतु जब उड़ती है तो सूखे परों के साथ उड़ जाती है। तो ये तंत्र की दृष्टि है। देखो, काम वासना का आकर्षण है, प्रभाव है, क्योंकि योग साधारण चित्त के विपरीत है। इसीलिए साधारण चित्त योग की भाषा समझता है। तुम्हें पता है कि काम कैसे तुम्हें विनष्ट करता है, कैसे तुम उसके गिर्द कठपुतली की तरह नाचते हो। अपने अनुभव से तुम ये जानते हो। इसीलिए योग जब लड़ने को कहता है तब तुरंत तुम उसकी भाषा समझ जाते हो। योग का यही आकर्षण है। परंतु तंत्र आसानी से उस आकर्षण को नहीं पा सकता। ये बहुत कठिन लगता है कि कैसे कामना में उससे पराजित हुए बिना प्रवेश हो सकता है। चित्त डरता है। बात ये खतरनाक मालूम होती है। ऐसी नहीं कि ये खतरनाक है, तुम काम के संबंध में जो जानते हो उसके चलते तुम्हें ये खतरा नजर आता है। तुम अपने को जानते हो, तुम जानते हो कि तुम कैसे अपने को धोखा दे सकते हो। तुम भली भांति जानते हो कि तुम्हारा मन चालाक है। तुम कामना में, काम में, सब चीज़ में उतर सकते हो और अपने को धोखे में रख सकते हो कि पूरे होश के साथ उतर रहे हो। यही कारण है कि तुम्हें खतरा मालूम पड़ता है। देखो, खतरा तंत्र में नहीं, तुम में है। और योग का आकर्षण भी तुम्हारे कारण है, तुम्हारे साधारण मन के कारण है, जिसने काम का दमन किया है, जो काम का भूखा है, जो कामांध है। साधारण मन काम के संबंध में स्वस्थ नहीं है। इसलिए योग का आकर्षण है। जब मनुष्यता कुछ समर्पण बेहतर होगी, जब स्वस्थ होगा काम का, प्राकृतिक और सामान्य होगा, तब बात कुछ दूसरी होगी। अभी तुम देखते होगे बाहरले देशों में, इंडिया से बाहर, भारत से बाहर, अमेरिका, ये जो भी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, ये इससे ऊपर उठ चुकी हैं। इसीलिए तो इनका विज्ञान, इनकी टेक्नोलॉजी इतनी हाई है। देखो, हम प्राकृतिक, स्वाभाविक और सामान्य नहीं है। हम तो सर्वथा सामान्य, अस्वस्थ और विक्षिप्त हैं। लेकिन क्योंकि सभी लोग ऐसे ही हैं, इसीलिए इसका बोध हमें नहीं होता। पागलपन ही इतना सामान्य है कि नहीं पागल होना असामान्य मालूम पड़ेगा। हमारे बीच बुद्ध असामान्य है, जीसस असामान्य है, वे हमसे अन्यथा मालूम पड़ते हैं। अभी कुछ समय पहले आचार्य ओशो रजनीश हुए, वे भी हमें असामान्य लगे। ये सामान्यता रोग है। और इसी सामान्य चित्त में योग का आकर्षण पैदा होता है। यदि तुम वासना को उसकी स्वाभाविकता में ग्रहण करो, यदि उसके आसपास पक्ष या विपक्ष का तत्व चिंतन नहीं खड़ा करो, यदि तुम उसे वैसा ही देखो जैसे अपने हाथ पांव को देखते हो, एक स्वाभाविक चीज़ की तरह उसे उसकी समग्रता में स्वीकार करो, तो फिर तंत्र का प्रभाव पैदा होगा। और तभी तंत्र बहुजन हिताय सिद्ध हो सकता है। तुम देखो अपने अंगों को, जन इंद्रियों को देखो, स्वाभाविक रूप से ग्रहण करो कि ये भी हमारे शरीर का ही अंग है, ये हमारे शरीर से अलग थलग नहीं है। और तुम उसको इतनी नफरत की नज़र से देखते हो अपने ही शरीर के अंगों को कि उसी कारण तुम्हारे अंदर उसके प्रति आकर्षण पैदा होता है। और इसीलिए जब भी तुम ध्यान के लिए बैठते हो, भजन सिमरन के लिए बैठते हो, तो तुम्हें वासना की याद आती है। ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। मैं देखता हूँ बहुत से स्त्री पुरुष हैं,
बहुत से बच्चे बूढ़े हैं जिनके अंदर सिर्फ यही दिक्कत है। मंदिर में बैठे होते हैं तो दुकान के बारे में सोचते हैं, काम वासना के बारे में सोचते हैं, लड़कियां लड़कों को देखती हैं, लड़के लड़कियों को देखते हैं। यही हाल सत्संग सेंटरों, डेरों और भी अन्य अन्य जगहों का है जिनको हम सिद्ध स्थान कहते हैं। और जब हम घर पे होते हैं या जिनकी शादी हो चुकी होती है या जो भी वासना में उतरने लगते हैं, फिर वे सोचते हैं कि यह बड़ा पाप है। भाई ये कैसे तुम कोई चीज़ में पूरे उतरोगे भी कि नहीं? मंदिर जाते हो तो तुम वासना के बारे में सोचते हो, भजन करने लगते हो फिर तुम वासना के बारे में सोचने लगते हो, और जब तुम वासना में उतरने लगते हो फिर तुम्हें भगवान याद आता है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे या डेरे याद आते हैं। भैया ऐसा नहीं चलेगा। एक वक्त में एक काम किया करो। अगर तुम मंदिर में हो तो पूरी तरह से मंदिर में ही रहो। भजन कर रहे हो तो पूरी तरह से भजन सिमरन ही करो। तब कुछ मत सोचो अपने दुकान के बारे में, धंधे के बारे में, विषय वासनाओं के बारे में कुछ मत सोचो। और जो विषय वासनाओं में उतरो, धन कमाने में लगो, जिन जिन की शादियां हुई हैं वो भोग में उतरें, तो उस वक्त भोग के अलावा और कुछ मत सोचो। मेरा तुमको यही आदेश है और उपदेश है कि एक वक्त में एक ही काम करो और पूर्णतया तल्लीन होकर करो। और मैं जानता हूँ कि तंत्र के दिन आ रहे हैं। देर अवेर पहली बार सर्वसाधारण के बीच तंत्र का विस्फोट होने वाला है, क्योंकि पहली बार काम वासना को स्वाभाविक ढंग से ग्रहण करने की भूमि तैयार हुई है। और संभव है ये विस्फोट पूरी दुनिया में फैल जाए। पहले अभी पश्चिम में हुआ, फिर और सीमाओं में फैलने लगे, अभी भारतवर्ष में भी आ रहा है। जो बाहरी लोग थे वे तंत्र के बारे में तो अनभिज्ञ थे, लेकिन अनजाने ही उन्होंने तंत्र के विकास के लिए बुनियादी भूमि तैयार कर दी। पश्चिम का मनोविज्ञान इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि मनुष्य की बुनियादी बीमारी कामजन्य है, उसकी बुनियादी विक्षिप्तता काम केंद्रित है। इसलिए जब तक उसका यह काम केंद्रित होना नहीं मिटता है, आदमी स्वाभाविक और सामान्य नहीं होगा। काम के प्रति अपनी दृष्टि और रुझान के चलते, अपने भाव के चलते आदमी गलत हो गया है। किसी भी दृष्टि या भाव की ज़रूरत नहीं है और तभी तुम स्वाभाविक हो सकते हो। क्या तुम अपनी आँखों के प्रति कोई रुझान रखते हो? वे दुष्ट हैं या दिव्य हैं? तुम अपनी आँखों के पक्ष में हो या विपक्ष में? कोई भी पक्षपात नहीं है और इसीलिए आँखें सामान्य हैं। फिर कोई भाव ले ले, सोचे कि आँखें बुरी हैं और तब उसे देखना मुश्किल हो जाएगा। तब देखना वैसे ही समस्या मूलक हो जाएगा जैसे अभी काम है। तब तुम देखना चाहोगे, देखने की इच्छा करोगे, देखने को व्यग्र होगे, और जब देख लोगे तब अपराधी अनुभव करोगे। देखने के बाद तुम्हें लगेगा कि कुछ भूल हो गई, कुछ पाप हो गया, और तब तुम अपने देखने के यंत्र को, आँखों को ही नष्ट करना चाहोगे। और फिर जितना ही उन्हें नष्ट करना चाहोगे उतना ही तुम आंख केंद्रित हो जाओगे और एक अनर्गल सिलसिला शुरू होगा। तुम ज़्यादा से ज़्यादा देखना भी चाहोगे और साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा अपराधी भी अनुभव करोगे। काम केंद्र के साथ यही घटना हुई है, दुर्घटना है। तो तंत्र क्या कहता है? तंत्र कहता है तुम जो भी हो उसे स्वीकार करो। तंत्र का यह मूल स्वर है समग्र स्वीकार, और समग्र स्वीकार के जरिए ही तुम विकास कर सकते हो। तब जो भी ऊर्जा तुम्हारे पास है उसका उपयोग करो। पर उसका उपयोग कैसे करोगे? पहले उन्हें स्वीकारो, फिर खोजो, जानो कि यह ऊर्जा क्या है, यह तत्व क्या है, यह वासना क्या है। हम उससे परिचित नहीं हैं। हम काम के बारे में बहुत कुछ जानते हैं जो दूसरों ने हमें सिखाया है, जो उधार ज्ञान है। हम काम भोग से भी गुजरे होंगे, लेकिन अपराधी मन से, दमित मन से और जल्दबाजी में। मन का कोई बोझ उतार फेंकने के लिए हम इस वासना में उतरे होंगे,
तुम्हारे लिए काम भोग प्रिय कर्म नहीं है, तुम उससे प्रसन्न नहीं हो, लेकिन उसे तुम छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि जितना ही उसे छोड़ना चाहते हो उतना ही वह आकर्षक होता जाता है। जितना ही तुम उसे नकारते हो उतना ही उसके प्रति आमंत्रित अनुभव करते हो। मैं कहता हूँ तुम सबसे, तुम काम वासना को नकार नहीं सकते, मिटा नहीं सकते, लेकिन मिटाने के प्रयत्न में तुम उस चित्त को ही, उस सजगता और संवेदनशीलता को ही मिटा डालते हो जो काम वासना को समझ सकती थी। इसलिए तुम्हारा काम संवेदन शून्य होकर जारी रहता है और तब तुम उसे समझ नहीं पाते। बहुत से वक्त पहले आसमान में जब बिजली गरजती थी तब हम उससे डरते थे कि कहीं ये हमारे ऊपर न पड़ जाए, हमारा नुकसान न कर जाए। तब हमें पता नहीं था ये बिजली क्या चीज़ है। और आज देखो, आज उसी बिजली का प्रयोग करके तुम अपने मोबाइल फ़ोन चार्ज करते हो, तुम अपना टीवी और भी न जाने कई कई प्रकार के जो बिजली से चलने वाले यंत्र हैं उसका उपयोग लेते हो, गीज़र में पानी गर्म करते हो, बिजली के चूल्हे बने हुए हैं। तो ये बिजली पहले तुमने समझी, किसी वैज्ञानिक ने समझी और उसने तुम्हें समझाई और उसने कंट्रोल करके तुम्हें दे दिया। ठीक उसी प्रकार से अगर तुम इस वासना को पूरी तरह से समझो, सोच विचार करोगे कि ये क्या है क्या नहीं है, पूरी तरह से इसको ऑब्जर्व करोगे, निरीक्षण करोगे, तभी तुम इसे काबू कर सकते हो। देखो, गहरी संवेदनशीलता ही किसी चीज़ को समझ सकती है। उसके प्रति गहरा भाव, गहरी सहानुभूति और उसमें गहरी गति ही किसी चीज़ को समझ सकती है। तुम काम को तभी समझ सकते हो यदि तुम काम के पास वैसे ही जाओ जैसे कोई कवि फूलों के पास जाता है, तभी समझ सकते हो। अगर तुम फूलों के साथ अपराध अनुभव करो तो तुम फुलवारी से आंखें बंद किए गुजर जाओगे, तुम बड़ी जल्दबाजी में रहोगे, तुम्हें फुलवारी से जल्दी जल्दी किसी कदर निकल भागने की फिक्र लगी रहेगी। फिर सजग और बोधपूर्ण कैसे रह सकोगे? इसलिए तंत्र कहता है, तुम जो भी हो उसे स्वीकार करो। तुम अनेक बहुआयामी ऊर्जाओं के रहस्य हो, महारहस्य हो। उसे स्वीकारो और प्रत्येक ऊर्जा के साथ गहरी संवेदना और सजगता से, प्रेम और बोध के साथ यात्रा करो। उसके साथ यात्रा करो और तब प्रत्येक कामना अपने ही अतिक्रमण का वाहन बन जाती है। तब प्रत्येक ऊर्जा सहयोगी हो जाती है और तब संसार ही निर्वाण हो जाता है। संसार ही मंदिर बन जाता है, पवित्र मंदिर, पावन तीर्थ। काम वासना निषेध है, तंत्र विधेय है। योग द्वैत की भाषा में सोचता है, इसीलिए यह योग शब्द, योग का अर्थ है दो चीज़ों को जोड़ना, उनका युग्म बनाना, दो चीज़ों के ऊपर रखना। लेकिन वहाँ दो चीज़ें हैं, वहाँ द्वैत है। तंत्र कहता है द्वैत नहीं है, और अगर द्वैत है तो तुम उसे एक नहीं कर सकते। कितना भी प्रयत्न करो दो रहेंगे ही, कितना भी जोड़ो दो के दो रहेंगे ही। संघर्ष जारी रहेगा, द्वैत बचा रहेगा। अगर संसार और परमात्मा दो हैं तो वे एक में नहीं जोड़े जा सकते, और अगर वे यथार्थ में दो नहीं हैं, दो की तरह सिर्फ भासते हैं, तो ही वे एक हो सकते हैं। अगर तुम्हारा शरीर और तुम्हारी आत्मा दो हैं तो उनको जोड़ने का उपाय नहीं है, वे दो रहेंगे ही। तो तंत्र कहता है द्वैत नहीं है, वह मात्र आभास है। इसीलिए आभास को मजबूत बनाने की ज़रूरत क्या है? इस आभास को मजबूत होने में सहयोग क्यों दिया जाए? इसी क्षण इसे समाप्त करो और एक हो जाओ। और एक होने के लिए स्वीकार चाहिए, संघर्ष नहीं। स्वीकार एक करता है। संसार को स्वीकारो कि हाँ संसार है, शरीर को स्वीकारो, उस सब को स्वीकारो जो इसमें निहित है। अपने भीतर दूसरा केंद्र मत पैदा करो, क्योंकि तंत्र की दृष्टि में दूसरा केंद्र अहंकार के सिवाय कुछ नहीं है। याद रहे, तंत्र की नज़र में वह अहंकार ही है। इसलिए अहंकार को मत खड़ा करो, सिर्फ बोध रखो
कि तुम क्या हो, और अगर लड़ोगे तो अहंकार वहाँ होगा ही। इसलिए ऐसा योगी खोजना मुश्किल है जो अहंकारी ना हो। सच में मुश्किल है। योगी निरअहंकारिता की बात किए जा सकते हैं, लेकिन वे निरअहंकारी नहीं हो सकते। उनकी पद्धति ही अहंकार का सृजन करती है, और संघर्ष वह पद्धति है, प्रक्रिया है। अगर लड़ोगे तो निश्चय ही अहंकार पैदा करोगे। जितना तुम लड़ोगे उतना अहंकार बलवान होगा, और अगर तुम संघर्ष में जीत गए तो तुम्हारा अहंकार परम हो जाएगा। तंत्र क्या कहता है? कोई संघर्ष नहीं, और तब अहंकार की संभावना नहीं है। लेकिन अगर हम तंत्र की माने तो बहुत समस्याएं खड़ी होंगी, क्योंकि यदि हम लड़ते नहीं तो हमारे लिए भोग ही रह जाता है। हमारे लिए संघर्ष नहीं का मतलब होता है भोग, और तब हम डर जाते हैं। जन्मों जन्मों हम भोग में डूबे रहे और कहीं नहीं पहुँचे। लेकिन जो हमारा भोग है वही तंत्र का भोग नहीं है। तंत्र कहता है भोगो, लेकिन होश के साथ। अगर तुम क्रोधित हो तो तंत्र ये नहीं कहेगा कि क्रोध मत करो, वह कहेगा कि पूरे दिल से क्रोध करो, लेकिन साथ साथ उसके प्रति सजग भी रहो। तंत्र क्रोध के खिलाफ नहीं है। तंत्र आध्यात्मिक नींद, आध्यात्मिक मूर्छा के खिलाफ है। होश रखो और क्रोध करो। और तंत्र का यही रहस्य है कि अगर तुम होशपूर्ण रहे तो क्रोध रूपांतरित हो जाता है, क्रोध करुणा बन जाता है, दया बन जाता है। तो तंत्र के अनुसार क्रोध तुम्हारा शत्रु नहीं है, क्रोध बीज रूप में करुणा है। क्रोध की ऊर्जा ही करुणा बन जाती है, गुस्से की ऊर्जा ही दया भावना बन जाती है। और अगर तुम उससे लड़ते हो तो करुणा भी संभावना कोई नहीं रह जाती। तो अगर तुम दमन में सफल हुए तो मर जाओगे। दमन के कारण क्रोध तो नहीं रहेगा, लेकिन उसी कारण करुणा भी जाती रहेगी। ये तो ऐसे ही होगा कि तुम्हारी आंख अगर साफ सुथरा नहीं देखती, अच्छा अच्छा चीज़ें नहीं देखती, तो तुम उस आंख को निकाल दो। तुम देखते हो और भी बुरी बुरी चीज़ों को, तो तुम आंख को निकालने लग जाओ। तो जो आंखें अच्छा देख सकती थी उसको तुमने निकाल लिया, ये तुम्हारी इच्छा थी। तो उसी तरह से दमन के कारण क्रोध तो नहीं रहेगा, लेकिन उसी कारण करुणा भी जाती रहेगी, क्योंकि क्रोध ही करुणा बनता है। जो आग दूसरों को जलाती है वही तो खाना बना सकती है। उसी तरह काम में, दमन में अगर तुम सफल हुए, जो कि असंभव है, तो काम तो नहीं रहेगा, लेकिन उसके साथ ही प्रेम भी नहीं रहेगा, क्योंकि काम के मरने पर वह ऊर्जा ही कहाँ बची जो प्रेम में विकसित होती है। तुम काम रहित तो हो जाओगे, पर साथ ही प्रेम रहित भी हो जाओगे, और तब सारा खेल ही खत्म हो गया, क्योंकि प्रेम के बिना भगवत्ता कहाँ है और प्रेम के बिना मुक्ति कहाँ है। तो तंत्र का कहना है कि इन्हीं ऊर्जाओं को रूपांतरित करना है। इसी बात को दूसरे ढंग से भी कहा जा सकता है, यदि तुम संसार के विरुद्ध हो तो निर्वाण संभव नहीं है, क्योंकि संसार को ही तो निर्वाण में रूपांतरित करना है। तब तुम बुनियादी शक्तियों के ही खिलाफ हो गए, उन्हीं शक्तियों के जो कि स्रोत हैं। इसलिए तंत्र की कीमिया कहती है कि लड़ो मत। तुम्हें जो भी शक्तियां मिली हैं उनके साथ मैत्रीपूर्ण बनो, अपने दोस्त बनो। तुम उनका स्वागत करो। इस बात के लिए कृतज्ञ अनुभव करो कि तुम्हें क्रोध मिला है, कि तुम्हें काम वासना मिली है, कि तुम्हें लोभ लालच मिला है। कृतज्ञ अनुभव करो, क्योंकि वे ही अप्रकट स्रोत हैं, उद्गम हैं, और उन्हें बदला जा सकता है। और काम रूपांतरित हो तो वही प्रेम बन जाता है। काम का जहर मिट जाता है, उसकी कुरूपता जाती रहती है। बीज कुरूप है, बीज गंदा है, लेकिन वही बीज जब जीवंत होता है तो अंकुर और फूल में रूपांतरित हो जाता है, और तब उसमें सौंदर्य है। बीज को मत फेंको, क्योंकि तब तुम उसके साथ फूल भी फेंक रहे हो। फूल अभी प्रकट नहीं है कि तुम उसे देख ना सको, वे अप्रकट हैं, लेकिन हैं। बीज का उपयोग करो कि तुम उसके फूल को प्राप्त कर सको। इसलिए पहले स्वीकृति,
संवेदनशील स्वीकृति और बोध, और तब भोग की इजाजत। एक और बात, यह हैरानी की बात है, लेकिन तंत्र की वह गहरी से गहरी खोज है, और वह यह कि जिस किसी चीज को भी तुम अपना दुश्मन मान लेते हो, चाहे वह लालच हो या गुस्सा हो, काम हो, कुछ भी हो, वह तुम्हारे मानने से ही दुश्मन हो जाती है। इसीलिए उसे परमात्मा का वरदान मानो और उसके पास कृतज्ञ हृदय से पहुंचो। उदाहरण के लिए, तंत्र ने काम ऊर्जा के रूपांतरण के लिए अनेक विधियां खोज निकाली हैं। काम में ऐसे जाओ जैसे कि तुम भगवान के मंदिर में जा रहे हो। तंत्र कहता है, काम कृत्य को ऐसे लो जैसे कि वह प्रार्थना हो, ध्यान हो, उसकी पवित्रता को अनुभव करो। अंग्रेजी में इसी शब्द को कहा गया है सैक्रेड एनर्जी एक्सचेंज, मतलब कि पवित्र ऊर्जा का आवागमन, बदलाव। मेरे ख्याल से शब्द उल्टे फिल्टे हो सकते हैं, परंतु समझ जाओ क्या कहना चाहता हूँ। सैक्रेड एनर्जी एक्सचेंज मतलब सैक्रेड यानी पवित्र, एनर्जी यानी ऊर्जा, एक्सचेंज यानी अदला बदली। तो ये इतनी पवित्र चीज़ है वासना। यही कारण है कि खजुराहो, पुरी और कोणार्क के मंदिरों में मैथुन की मूर्तियां अंकित हैं। मंदिर की दीवारों पर मैथुन के चित्र बेतुके लगते हैं। खासकर ईसाईयत, इस्लाम और जैन धर्मों की आंखों में, उनके मनों में ही ये बात नहीं अटती कि मैथुन के चित्रों से मंदिर का क्या संबंध हो सकता है। खजुराहो के मंदिर की बाहरी दीवारों पर मैथुन की हर संभव मुद्रा पत्थर में अंकित है। क्यों? मंदिर में उनका क्या स्थान है? हमारे मनों में ये बात नहीं समा पाती। ईसाईयत एक ऐसे चर्च की कल्पना नहीं कर सकती जिसमें खजुराहो जैसे चित्र खुदे हों। असंभव। आधुनिक हिंदू भी इस बात के लिए अपने को अपराधी अनुभव करते हैं। इसका कारण है कि आधुनिक हिंदुओं का मानस ईसाईयत के द्वारा निर्मित हुआ है। आज तुम पंजाब में देखो, आधे से ज़्यादा ईसाईयत हो चुके हैं। वे हिंदू ईसाई हैं और इसीलिए वे और भी बदतर हैं। ईसाई होना तो ठीक है, लेकिन हिंदू ईसाई होना बहुत अजीब, बहुत बेहुदा लगता है। वे अपराधी अनुभव करते हैं। एक हिंदू नेता ने तो यहाँ तक कहा था कि इन मंदिरों को ध्वस्त कर देना चाहिए, वे हमारे नहीं हैं। सच ही वे हमारे नहीं मालूम पड़ते, क्योंकि बहुत समय से, सदियों से तंत्र हमारे हृदयों से निर्वासित रहा है। तंत्र हमारी मुख्य धारा नहीं रहा, योग मुख्य धारा रहा, और योग खजुराहो की सोच भी नहीं सकता, और यही कारण है कि उनके नष्ट किए जाने की मांग होती रहती है। तंत्र कहता है कि तुम वासना में ऐसे जाओ जैसे कि पवित्र मंदिर को जा रहे हो। यही कारण है कि उसके पवित्र मंदिरों में मैथुन के चित्र अंकित हैं। उन्होंने कहा है कि मैथुन में ऐसे उतरो जैसे मंदिर में प्रवेश करते हो। जब यहाँ मंदिर में प्रवेश करते हो तो मंदिर में मैथुन इसलिए है कि तुम्हारे मन में दोनों संबंधित हो जाएं, दोनों की संगति बैठ जाए, और तब तुम अनुभव कर सकते हो कि संसार और निर्वाण दो विरोधी तत्व नहीं, वरन एक हैं। वे एक दूसरे के शत्रु नहीं हैं। वे ध्रुवीय विपरीतताएं जो एक दूसरे की सहायता करती हैं, और इस ध्रुवीयता के कारण ही वे अस्तित्व में ही हैं। अगर ये ध्रुवीयता नष्ट हो जाए तो संसार ही नष्ट हो जाएगा। इसीलिए उस गहरी एकता को देखो जो सभी चीज़ों के भीतर समाई है। केवल ध्रुवीय बिंदुओं को मत देखो, उस आंतरिक धारा को भी देखो जो सबको एक करती है। तंत्र के लिए सब कुछ पवित्र है। याद रखो कि तंत्र के लिए सब कुछ पवित्र है, कुछ समर्पण भी अपवित्र नहीं है। इसे इस भांति देखने की कोशिश करो। एक अधार्मिक आदमी के लिए सब कुछ अपवित्र और तंत्र के लिए सब कुछ पवित्र है। कुछ समय पूर्व एक ईसाई पादरी मेरे पास आया था। उसने कहा कि ईश्वर ने संसार को बनाया। मैंने उससे पूछा कि पाप को किसने बनाया। उसने उत्तर दिया कि शैतान ने पाप को पैदा किया। तब मैंने पूछा, और शैतान को किसने बनाया? और पादरी अड़चन में पड़ गया और उसने कहा, शैतान को तो ईश्वर ने ही बनाया। अब शैतान पाप को पैदा करता है और परमात्मा शैतान को। तब असली पापी कौन है, शैतान या परमात्मा? लेकिन द्वैतवादी धारणा सदा ऐसी ही अनर्गल बातों पर पहुंची
और पहुंचाती है। तंत्र के लिए ईश्वर और शैतान दो नहीं है। तंत्र में शैतान नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। तंत्र में सब कुछ भागवत है, सब कुछ पवित्र है। और यही सही दृष्टिकोण और सबसे गहरा दृष्टिकोण मालूम पड़ता है। अगर इस जगत में कोई चीज़ अपवित्र है तो प्रश्न उठता है कि वह कहाँ से आती है और वह संभव कैसे है। इसीलिए दो ही विकल्प हैं। एक है नास्तिक का विकल्प जो कहता है सब कुछ अपवित्र है। ये दृष्टिकोण अपनी जगह ठीक है। नास्तिक भी अद्वैतवादी है, उसे संसार में कहीं भी पवित्रता दिखाई नहीं देती। और दूसरा विकल्प तांत्रिक का है। वह कहता है कि सब कुछ पवित्र है, बढ़िया है, वह भी अद्वैतवादी है। लेकिन इन दोनों के बीच जो तथाकथित धार्मिक लोग हैं वे वास्तव में धार्मिक नहीं हैं। वे ना धार्मिक हैं और ना अधार्मिक, वे सदा द्वंद्व में जीते हैं। और उनका पूरा धर्मशास्त्र छोरों को मिलाने में संलग्न है, लेकिन वे छोर कभी नहीं मिलते। अगर संसार में एक भी कोश, एक भी अणु अपवित्र है तो सारा संसार अपवित्र हो जाता है। क्योंकि पवित्र संसार में वह अकेला अपवित्र अणु कैसे रह सकता है। उसे सब कुछ का, समस्त का सहारा मिला है। होने के लिए सबका, समस्त का सहारा चाहिए। और अगर अपवित्र तत्व पवित्र तत्वों से सहारा पाता है तो दोनों में फर्क क्या रहा। इसीलिए संसार या तो समग्र रूपेण और बेशर्त पवित्र है और या वह अपवित्र है। बीच का कोई स्थिति नहीं हो सकती। तंत्र कहता है कि सब कुछ पवित्र है और यही कारण है कि हम उसे समझ नहीं पाते हैं। यह सबसे गहरी अद्वैतवादी दृष्टि है, यदि इसे दृष्टि कह सकें तो। पर दृष्टिकोण ये नहीं है, क्योंकि कोई भी दृष्टिकोण द्वैतवादी ही होगा। तंत्र किसी के भी विरुद्ध नहीं है, इसीलिए वह दृष्टिकोण नहीं है। वह तो अनुभूत एकता है, जी हुई एकता। ये दो मार्ग हैं, योग और तंत्र। हमारे अपंग चित्त के कारण तंत्र प्रभावी नहीं हो सकता, लेकिन जब कोई भीतर से स्वस्थ होता है, जब वह अराजक नहीं है, तभी तंत्र का सौंदर्य है। और वही समझ सकता है कि तंत्र क्या है। हमारे अशांत चित्त के कारण योग का आकर्षण है। अशांत चित्त को योग आसानी से आकर्षित करता है। इसलिए याद रखें, तुम्हें शादीशुदाओं को बड़ी जल्दी नामदान मिल जाता है, क्योंकि शादीशुदा जो जोड़ा है उनके पास तंत्र का प्रयोग करने की भी संभावना है और योग का प्रयोग करने की भी संभावना है। और याद रहे, अंतिम रूप से तुम्हारा चित्त ही किसी चीज़ को आकर्षक या विकर्षक बनाता है। तुम ही निर्णायक घटक हो। और ये दोनों मार्ग, योग और तंत्र के मार्ग, एक दूसरे से अलग हैं। मैं ये नहीं कहता कि कोई योग के द्वारा नहीं पहुंच सकता है। योग के मार्ग से भी पहुंचा जा सकता है, लेकिन प्रचलित योग से मार्ग से नहीं। जो योग प्रचलित है वह सच्चा योग नहीं है, वह तो तुम्हारे रुग्ण चित्त की व्याख्या है। परम को उपलब्ध होने के लिए योग भी एक प्रमाणिक मार्ग हो सकता है, लेकिन वह तभी संभव है जबकि तुम्हारा चित्त स्वस्थ हो। जब वह रुग्ण और बीमार ना हो, तब योग का रूप ही कुछ और होता है। उदाहरण के लिए, महावीर योग मार्गी थे, लेकिन वे काम का दमन नहीं करते थे। उन्होंने काम को जाना था, जिया था। उनकी शादी हुई थी, एक महल में रहते थे, उससे भली भांति परिचय प्राप्त किया था, और तब काम उनके लिए व्यर्थ हो गया और गिर गया। बुद्ध भी योगी थे, लेकिन वे भी संसार से गुजरे थे। उनका भी बेटा था राहुल, उनकी भी पत्नी थी, उससे भली भांति परिचित थे वे काम से। वे संसार से संघर्षरत नहीं थे। तुम जिसे जान लेते हो उससे मुक्त हो जाते हो। वह फिर वैसे ही छूट जाता है जैसे वृक्ष से पुराने पत्ते झड़ जाते हैं। वह त्याग नहीं है, उसमें संघर्ष नहीं है। बुद्ध के चेहरे को देखो, वह लड़ाके का चेहरा नहीं है। वे लड़ नहीं रहे हैं, वे कितने शांत हैं, शांति के प्रतीक हैं वे। और फिर अपने योगियों को देखो, संघर्ष उनके चेहरे पर ही अंकित है। गहरे में वहाँ बहुत शोरगुल है, अशांति है, मानो वे ज्वालामुखी पर बैठे हों। उनकी आंखों में झांको,
उनके चेहरों में झांको और तुम्हें इसका पता चलेगा कि उन्होंने अपने समस्त रोगों को किसी गहराई में दबा रखा है। वे उनके पार नहीं गए हैं। अब मैं अपनी ही उदाहरण देता हूँ। बहुत समय पहले जब मुझे सूझबूझ नहीं थी, परमात्मा ने सोझी नहीं दी थी, तो मैंने शराब भी पी। मैंने मांस, अंडा, मछली रोज़ खाता था मैं। हालांकि मेरा परिवार जो था वो तथाकथित सत्संगी परिवार है, सभी ने नामदान लिया है। फिर भी जब मैं कॉलेज में गया, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में तो शायद मैंने कॉलेज छोड़ दिया था। फर्स्ट ईयर में जब मैं कॉलेज गया, हमारे यहाँ अम्ब एक शहर है, हमारे घर से कोई 22-25 किलोमीटर। तो जब मैं वहाँ पे गया, मैंने हर कुछ किया। मैं वेश्यावृत्ति में पड़ा, व्यभिचार किए, मैंने शराब पी, मैंने मांस, अंडा इत्यादि सब कुछ किया। मैंने क्या कुछ नहीं किया जो करना नहीं चाहिए था। सब प्रकार के नशे किए। जिन जिन कामों को तुम वर्जित समझते हो, पाप समझते हो, मैंने वो सब काम किए। और आज मेरी क्या दशा है? आज मेरी ये दशा है कि अगर कोई मुझे शराब पिलाना भी चाहे तो भी मैं पी नहीं सकता। ये नहीं कि मुझे किसी ने मना किया है, उसका कारण केवल इतना ही है कि मैंने इतनी ज़्यादा शराब पी, उसको इतना ज़्यादा अनुभव किया। मांस, अंडा, मछली और वैश्यावृत्ति, बेविचारी जो भी था, मैं इतना ज़्यादा मैंने अनुभव किया, उसे मैंने जाना कि मैं खुद ही खुद मुक्त हो गया। मुझे शराब छोड़नी नहीं पड़ी। मैंने उसे जाना कि ये है क्या चीज़। और आज अगर मेरे सामने कोई दोस्त पीने भी लगे और मुझे गिलास में डालकर मेरे मुंह पे लगाए भी, तब भी मेरे अंदर से उल्टी हो जाएगी। कोई अंडा लाए, मैं खा नहीं सकता, खा ही नहीं जाएगा मेरे से अंडा। कोई मांस लाए, अंदर जा नहीं सकता। क्या कारण है? क्योंकि मुझे मुक्ति मिल चुकी है इन चीज़ों से, इन पदार्थों से। कैसे? क्योंकि मैंने इनको समग्र रूपेण जाना, पूरी तरह से अवलोकन किया, ऑब्जर्वेशन किया। और आज ये मेरी हालत है कि इतनी ऊंची अवस्था पर परमात्मा ने बिठाया है कि आज आप लोगों को उपदेश किए फिरता हूँ, अपनी ही उदाहरण देकर उपदेश कर रहा हूँ। परमात्मा ने क्यों मुझे चुना, ये तो आज तक मुझे पता नहीं लगा, पर फिर भी परमात्मा इतना दयावान है, दयालु है, फिर भी वो मेरे भीतर उतरा, पूरी तरह से उतरा, भर भर कर उतरा और अब भी उतर रहा है। और अब उसी की मौज से आप सभी को ये समझाने की चेष्टा कर रहा हूँ। ये समझाने की चेष्टा कर रहा हूँ कि भाई किसी भी चीज़ को अच्छा और बुरा मत मानो। जो व्यक्ति शराब, मांस आदि जो भी नशे करता है, उसके पीछे किसी न किसी आनंद की खोज है। और मुझे जो आनंद मिला है, मेरे अंतस में जो वो अमृत मिला है, वो परमात्मा का अमृत जो हर पल मेरे भीतर टपकता रहता है, मैं उसे चखता रहता हूँ और मदमस्त हुआ रहता हूँ। उस अमृत के बाद मुझे ये छोटे मोटे नशे काम ही नहीं देते। यहाँ तक कि रोटी खाने का भी एक नशा होता है, वो भी कभी कभी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती कि मुझे खानी चाहिए, परंतु फिर भी शरीर को चलाने के लिए ये बहुत ही आवश्यक है। यह खाना खाना, रोटी आदि खाना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, नहीं तो शरीर चलेगा नहीं, गृहस्थ धर्म का निर्वहन नहीं कर सकता मैं। तो मैं क्या कह रहा हूँ, पूरी तरह से जानो, नफरत मत करो किसी चीज़ से, जानो हर चीज़ को। तो मुझे छोड़ना नहीं पड़ा, छूट ही गया। आज तुम जैसे मर्जी ले आओ, शराब मेरे मुंह में डालो, उल्टी हो जाएगी, अंदर पेट में चली भी जाएगी ना, तब भी उल्टी हो जाएगी, क्योंकि अब मेरा शरीर उसे स्वीकार ही नहीं करता है, मुक्त हो गया है ये शरीर। तो मैं कह रहा हूँ, एक स्वस्थ संसार में जहाँ प्रत्येक व्यक्ति अपना प्रामाणिक जीवन जीता है, जहाँ कोई किसी का अनुकरण नहीं करता, किसी के पीछे आंख बंद करके ऐसे ही नहीं चलता, वर्ण अपना जीवन अपने ही ढंग से जीता है, ये दोनों ही मार्ग संभव हैं। वहाँ वह उस गहरी संवेदनशीलता को उपलब्ध हो सकता है जो वासनाओं का अतिक्रमण करती है। वहाँ वह उस बिंदु पर पहुँच सकता है जहाँ कामनाएं व्यर्थ होकर गिर जाती हैं। योग से भी वह संभव है, लेकिन मेरे देखे उसी संसार में योग कारगर होगा जहाँ तंत्र भी कारगर होगा। हमें स्वस्थ और स्वाभाविक चित्त की ज़रूरत है। जिस संसार में स्वाभाविक मनुष्य होगा,
वहाँ योग और तंत्र दोनों कामनाओं के अतिक्रमण में सहयोगी होंगे। हमारे रुग्ण और बीमार समाज में योग और तंत्र में से कोई भी हमारा मार्गदर्शन नहीं कर सकता। इसीलिए तो तुम रोते हो मेरे पास आके, भैया जी ऐसा होता है वैसा होता है। तुम कहीं एक साइड जाते नहीं, ऐसे दोनों नावों में पैर रखते हो, पूछते हो बेटा ऐसा होता है। तो फिर मैं क्या करूं भैया? तुम समझो तो, मेरी बातों को तुम सुनते नहीं, पूरी पूरी वीडियोस को समझते नहीं। अगर सुनोगे बार बार तभी तो समझोगे। और कुछ मूड ऐसे हैं जो बोलते हैं कि भाई हम रोज़ तुम्हारा सत्संग सुनते हैं, और जब मैं उनसे कुछ पूछता हूँ क्या तुमने ये सुना, तो फिर वे कह देते हैं नहीं जी हमने तो नहीं सुना। तो क्या खाक तुमने सुना? तुम क्या अपने अहंकार में वाहवाही करवाने के लिए कि हाँ, तुम सोचते हो कि मैं कहूँगा तुम्हें कि भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप तो मेरे सत्संग सुनते हो। अरे भाई, अगर सुनते हो तो तुम्हारे में बदलाव क्यों नहीं आया? तुम्हारे अंदर बदलाव आना चाहिए था। इसका साफ साफ मतलब है तुम नहीं सुनते हो। तुमने मुझे कॉल किया, ऐसे ही कह दिया कि हाँ भाई मैं सुनता हूँ, और जब मैंने कुछ पूछा फिर तुम्हारी बोलती बंद। अगर तुमने सुना हो तो तुम्हारी बोलती बंद कैसे हो? उसी प्रकार से भाई पूरा पूरा सुना करो। अगर तुम पूरा पूरा ध्यानपूर्वक मेरी इन वीडियोस को सुनोगे तो तुम्हें किसी और व्यक्ति की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। तुम अपना जीवन अपने घर पे बैठे, अब कोई बूढ़े हैं सत्संग सेंटरों में नहीं जा सकते, अपने गुरुओं के पास नहीं जा सकते, ये साधन उनके लिए है। उनको ज़रूरत ही नहीं है किसी के पास जाने की। जब उनको घर पर ही बनाया बनाया मसाला मिल रहा है तो क्या ज़रूरत है उनको बाहर भटकने की। अब कुछ व्यक्ति हैं जो बीमार हैं, बेड पर से उठ नहीं सकते हैं, तो कम से कम उनके वहम भ्रम तो दूर हो रहे हैं। वहम भ्रम दूर होंगे और उसके बाद जब वो भीतर सीधे चले जाएंगे, मुक्त हो गए। तो उसी प्रकार से भैया मेरा बहुत विनम्र आग्रह है, मैं प्रार्थना करता हूँ आपके चरणों में कि बड़े ध्यान से सुना करो, बड़े शांत चित्त मौन होकर सुना करो। नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं। जैसे औरों को सुनते हो वैसे मुझे सुन लेते हो। अरे भाई मैंने कोई शिष्य थोड़ा ना बनाने हैं, कोई मुझे शिष्य थोड़े ना चाहिए। आप लोग बस प्रेम से सुनते रहो, प्रेमी सज्जन बन जाओ। मैंने क्या करने हैं शिष्य? कोई भाई बना लो, कोई बेटा बना लो, कोई बड़ा भाई बना लो, कोई जो मर्जी बनाना है तुम लोग बना लो मुझे, परंतु समझा करो, पूरी तरह से शांत होकर सुना करो मुझे, तभी आप लोगों को समझ में आएगी। तो मैं क्या कह रहा था? मैं ये कह रहा था कि हमारे रुग्ण और बीमार समाज में योग और तंत्र में से कोई भी हमारा मार्गदर्शन नहीं कर सकता। यहाँ अगर हम योग को चुनते हैं तो इसीलिए नहीं कि कामनाएं व्यर्थ हो गई हैं। नहीं, कामनाएं तो अब भी अर्थपूर्ण हैं, वे गिरी नहीं हैं, उन्हें बलपूर्वक हटाना है। और तब यदि हम योग को चुनते हैं तो उसे दमन की विधि के रूप में ही चुनते हैं, और यदि तंत्र को चुनते हैं तो महज इस चालाकी से कि भोग में उतरने के लिए वह ओट का काम दे, छलावा बने। इसीलिए अस्वस्थ चित्त दशा में न योग काम दे सकता है और न तंत्र दे सकता है। वे दोनों ही हमें छलावे में, धोखे में ले जाएंगे। आरंभ करने के लिए तो स्वस्थ चित्त की, विशेषकर काम वासना के तल पर स्वस्थ चित्त की ज़रूरत है। तब तुम्हें अपना मार्ग चुनने में बहुत कठिनाई नहीं है। तब तुम योग को चुन सकते हो, तब तुम तंत्र को चुन सकते हो। बुनियादी रूप से दो प्रकार के लोग हैं, एक पुरुष चित्त और दूसरा स्त्री चित्त। ये विभाजन मनोवैज्ञानिक अर्थों में है, जैविक अर्थों में नहीं। योग उनका मार्ग है जो लोग बुनियादी रूप से और मनोवैज्ञानिक अर्थों में पुरुष चित्त हैं, आक्रामक, हिंसक, बहिर्मुखी। और तंत्र उनका समर्पण मार्ग है जो बुनियादी रूप से स्त्री चित्त हैं, ग्रहणशील हैं, निष्क्रिय और अहिंसक हैं। इसे ठीक से ध्यान में रख लो। तंत्र के लिए माँ काली, तारा देवी, भैरवी महत्वपूर्ण है। योग में कहीं किसी देवी का नाम नहीं मिलेगा। तंत्र में देवियां ही देवियां हैं और योग में देवता ही देवता हैं। योग बहिर्गामी ऊर्जा है और तंत्र भीतर आने वाली ऊर्जा है। आधुनिक मनोविज्ञान की भाषा में कह सकते हैं कि योग बहिर्मुखी है और तंत्र अंतर्मुखी है। इसलिए व्यक्तित्व पर निर्भर है। अगर तुम्हारा व्यक्तित्व अंतर्मुखी है तो संघर्ष का मार्ग तुम्हारे लिए नहीं है।
और यदि तुम बहिर्मुखी हो तो संघर्ष ही तुम्हारे लिए है। लेकिन हम तो बुरी तरह उलझे हैं, भ्रांत में हैं, हमारा सब कुछ गड्ढ-मड्ढ है, इसीलिए कुछ भी हमें काम नहीं करता, उल्टे सब कुछ अशांति पैदा करता है। योग तुम्हें अशांत करेगा, तंत्र भी अशांत करेगा। हर औषधि तुम्हारे लिए नई बीमारी पैदा करेगी, क्योंकि चुनने वाला रुग्ण है और उनका चुनाव रुग्ण है। तो मैं ये नहीं कहता कि योग से तुम नहीं पहुंचोगे, मैं तो केवल इसलिए तंत्र पर जोर देता हूँ क्योंकि हम तंत्र को समझने चले हैं, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में और भी ज़्यादा गहराई से हम चलते चलेंगे। तो इसलिए पहले तुम खुद को पहचानो कि तुम्हारा मार्ग क्या है। तुम समर्पण कर सकते हो या संकल्प कर सकते हो, खुद ही चुन लो। और जब तुम खुद को देख पाओ कि हाँ हम इस मार्ग पर चलेंगे, तो उस मार्ग पर चलो। अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो स्त्री है चाहे वो पुरुष है, उसको हुक्म देने में बड़ा मज़ा आता है, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, हुक्म देने में बड़ा मज़ा आता है, ऑर्डर देने में बड़ा मज़ा आता है, कुछ कर दिखाने का दिल होता है अंदर, तो उनका जो मार्ग है वो है संकल्प मार्ग। और जो दूसरे हैं पुरुष और स्त्री, जो बात सुनते हैं, स्वीकारते हैं, ठीक है जी, किसी ने कह दिया किसी पुरुष को, वो कह देता है कि ठीक है जी जो आज्ञा। किसी स्त्री को कह दिया कि भाई तुम ये करो, वो सहजता से कहती है कि ठीक है जी आज्ञा, हम कर देते हैं ये काम। तो उनका मार्ग है समर्पण मार्ग। तो ध्यान रहे, जिनका पुरुष मार्ग है वो डट के भजन सिमरन करे, डट के ध्यान में उतरे, चौकड़ी मारकर आलथी पालथी लगाकर दोनों आंखों के मध्य में ध्यान लगाए। और जो दूसरे हैं स्त्री स्वभाव के, वो अपने गुरु से पूर्ण प्रेम में डूब जाएं, पूरी तरह से समर्पित कर दें। वे बस इतना ही करें कि जो तेरी माल का मर्जी, जो होना है हो जाए, जो नहीं होना है ना होए, हमें क्या चिंता। मुझे एक कहानी याद आती है किसी गुरु की। किसी गुरु ने कहा था एक अपने शिष्य को कि भाई तू दीवार बना दे। उस शिष्य ने दीवार बना दी। फिर उसे कहा जब दीवार बन गई कि इस दीवार को तोड़ दे। उस शिष्य ने तुरंत ही दीवार तोड़ दी। ऐसे बनाते बनाते कोई 5-10 बार कहते रहा गुरु। फिर दूसरे शिष्य सोचने लगे कि या तो ये गुरु पागल है, ये बुढ़ा सठिया गया है, या ये शिष्य पागल है। और जब उसने पूछा शिष्यों ने उस व्यक्ति से जो बार बार दीवार बना और तोड़ रहा था कि भाई तुम क्यों दीवार तोड़ और बना रहे हो। मैं कहता मुझे क्या, गुरु ने कहा तोड़ दो तो तोड़ दो, मुझे क्या लेना देना है, कोई उसकी मौज होगी। तो फिर वो कहते तुम इसे बना क्यों रहे हो। वो कहते हैं मुझे क्या मतलब, गुरु ने कहा बना दो तो बना दी, मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे बस गुरु की आज्ञा का पालन करना है। ये स्त्री चित्त के लक्षण है, ये समर्पण मार्ग है। समर्पण मार्ग हो सकता है या ध्यान मार्ग हो सकता है, अंतस में उतरने का मार्ग हो सकता है। तुम खुद चुन लो तुम कौन सी प्रकृति के हो, खुद से चुन लेना। जो चुन लोगे फिर ज़्यादा से ज़्यादा वही करना। अगर तुम स्त्री चित्त के हो फिर तुम ज़्यादा से ज़्यादा गुरु से प्रेम करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, इतने लीन हो जाओ कि खुद की हस्ती मिटा दो। वो कहते हैं ना कि रांझा रांझा कर दीनी मैं आप पे रांझा होई, सद्दो नी मैनू तीदो रांझा, हीर ना आखे कोई। ऐसे कुछ थी वो लाइनें कि मुझे कोई ये ना कहे कि मैं हीर हूँ, मुझे यही कहे कि मैं रांझा हूँ। उसी प्रकार से अगर तुम्हारा मार्ग समर्पण का है तो पूरी तरह से गुरु प्रेम में लीन हो जाओ, और इतने लीन हो जाओ कि खुद की हस्ती मिटा दो। तुम में यही दिखे कि तुम उस गुरु के शिष्य हो, तुम में तुम ना दिखो, तुम में ये ना दिखे कि तुम मनदीप नामक कोई व्यक्ति हो, तुम में यही दिखे कि तुम्हारा जो गुरु का नाम है वही तुम में दिखे, वही गुण तुम में झलके। परंतु अगर तुम्हारा मार्ग समर्पण का नहीं है फिर तुम दूसरा मार्ग भजन सिमरन कर सकते हो। भजन सिमरन क्या है? सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना ताकि एकाग्रता प्राप्त हो जाए। जब एकाग्रता प्राप्त हो जाए फिर उसके बाद शब्द धुन को सुनने को भजन कहते हैं। ये सिमरन और भजन दो अलग अलग अंग बनाए गए हैं, है एक ही चीज़ है। सिमरन के वक्त दोनों आँखों के मध्य में ख्याल रखना है और जाप करते जाना है अपने गुरु द्वारा दिए गए शब्दों का। जाप करते 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 एक बिंदु पे टिका लेना है अपना ध्यान, और एक ही गूंज चले, ये अंतस में जाप चले। फिर जब अंतस में एकाग्र हो जाओगे
फिर तुम शब्द धुन सुनना। शब्द धुन और प्रकाश देखते समय अपने किसी गुरु के शारीरिक स्वरूप को नहीं याद रखना है। याद रखें, सिमरन के वक्त ही सिर्फ शारीरिक स्वरूप को याद करना है, परंतु जब भजन के वक्त बैठना है या अंतस में उतरने के लिए तैयारी करनी है तो उस वक्त गुरु की शक्ल को याद नहीं करना है। अंधेरे की तरफ ही देखते जाएं और अपनी शब्द धुन को सुनते चले जाएं। एक और भी प्रक्रिया मैं बताया करता हूँ, सांसों की प्रक्रिया बताया करता हूँ। लंबे लंबे सांस लेने होते हैं। नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। फेफड़ा और पेट पूरा भर लेना है। आधा पौना घंटा कर सकते हो, 5, 10 या 15, 20 मिनट कर सकते हो। जैसे ही तुम इसे करने के लिए रुके, चौकड़ी मारकर चुपचाप बैठ जाना है। ध्यान जहाँ जाता है, जिधर जाता है, जाने देना है। तुमने इसकी फिक्र नहीं करनी है। इस प्रक्रिया से भी तुम्हें शब्द और प्रकाश दिखाई सुनाई दे सकता है। तुम चुन लो कोई सा भी। अगर तुमने भजन सिमरन करना है तो वो कर लो, अगर तुमने ये करना है तो ये कर लो। दोनों मार्ग तुम्हारे लिए हैं। तुम कर सकते हो तो करो। और ध्यान दें, ये सांसों की प्रक्रिया आप घर के अंदर भी कर सकते हैं, बाहर भी कर सकते हैं। अगर ज़्यादा ऑक्सीजन वाला क्षेत्र हो तो ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, कम ऑक्सीजन वाला हो तो थोड़ा कम मिलेगा। आपने देखना है, खेतों खलिहानों में बैठना है खेतों में बैठो, घर पे बैठना है तो घर पे बैठो। और ध्यान दें, इस प्रक्रिया को करने के बाद शरीर में कंपन महसूस हो सकते हैं, पूरी तरह से कांप सकता है और मौत का डर लग सकता है। ये सारी चीज़ें स्वाभाविक हैं और इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ध्यान दें, इस प्रक्रिया को हार्ट पेशेंट ना करें, सांसों की बीमारी वाले ना करें और प्रेग्नेंट लेडीज़ ना करें, क्योंकि इससे आपको दिक्कत परेशानी हो सकती है, तो इसको बिल्कुल ना करें। उसके अलावा हर कोई कर सकता है। किसी व्यक्ति को नींद नहीं आती हो तो लेटे लेटे लंबे लंबे सांस लेना शुरू कर दे। कोई 10-15 सांसों के बाद ही नींद गहरी आ जाएगी। ना आए तो तब तक करते रहें जब तक नींद ना आ जाए। करते जाएंगे शरीर शांत होता चला जाएगा और आप अपने आप ही नींद में चले जाओगे। लेट कर भी कर सकते हैं, बैठ कर सकते हैं, जैसा मर्जी आप चाहें वैसा कर सकते हैं। इस प्रक्रिया का कोई नुकसान नहीं है, आपकी मौज है, आप जैसा चाहें वैसा कर लें। प्यारे साथ संगत जी, आज की सत्संग वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर कोई प्रश्न है तो आप जी कमेंट सेक्शन में पूछ लें। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, वहाँ पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, वहाँ पे आप जी पूछ सकते हैं। अन्यथा पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुना करें। एक बार नहीं, बार बार सुना करें, 5-5, 10-10 बार सुना करें, ताकि आपको समझ में आ जाए और आप अपने अंतस में, हृदय में बिठा पाएँ मेरी बातों को। हृदय में उठ गई बातें, आपके वहम भ्रम दूर होंगे, आपकी चिंताएं मिट जाएंगी। अभी भी मैं देखता हूँ, मेरे इतने बोलने के बावजूद भी बहुत से लोगों के भ्रम नहीं मिट पाए हैं, वहम नहीं मिट पाए हैं। परमात्मा करे आप सभी लोगों के वहम और भ्रम दूर हों और आप उसी में स्थित हो जाएं। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आप जी को कुछ भी सीखने को मिला है, और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी लिख सकते हैं, या जो भी आपको सीखने को मिला है वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर नहीं कुछ सीखने को मिला तो डिसलाइक कर सकते हैं। आप मेरी इन वीडियोस का प्रयोग कर सकते हो ध्यान में उतरने के लिए, प्रश्नों के जवाब लेने के लिए और अपने वहमों और भ्रमों को दूर करने के लिए ले सकते हैं इन वीडियोस का प्रयोग। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़ाना नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं। सत्संग का वक्त रहता है सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे तक। अगर कभी इस वक्त में सत्संग ना डले तो आप जी पुरानी सत्संग वीडियोस को ही सुने, यही मेरी प्रार्थना है। और अगर सब्सक्राइब नहीं करना चाहते तो डेली सर्च कर लिया करें मालिक की मौज सत्संग। जो भी नया सत्संग डला होगा आप जी खुशी खुशी उसे सुन सकते हैं, श्रवण कर सकते हैं। आप मुझे इतने वक्त तक सुनते हो, इतने अंत तक सुनते हो, इतना प्रेम प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।